नमस्कार दोस्तों। मार्केट लाल है, पोर्टफोलियो में लॉसेस है। हर कोई अपने पोर्टफोलियो के लॉसेस को निहार रहा है और देख रहा है कि ये और कितना नीचे जा सकता है। हर किसी के मन में सवाल तो यही है कि मार्केट वापस से कब बाउंस करने वाला है। अब तो इन्फ्लुएंसर जो कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, उन्होंने भी स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है। इससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट बनता जा रहा है मार्केट के बारे में लोगों में, क्योंकि इट्स बिन ऑलमोस्ट व्हाट 13-14 महीने हुए। बिकॉज सितंबर 2024 में मार्केट ने एक हाई टच किया था, उसके बाद मार्केट हैज नॉट रीच दैट हाई। सो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट हैज बीन देयर अमंग मासेस। अभी भी एक लार्जर सस्टेनेबल बेसिस पे हमको एसआईपी फ्लोज पे इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर मार्केट इसी तरह रहा तो हो सकता है हमको एसआईपी फ्लोज पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिले। हो सकता है एसआईपी फ्लोज कम हो ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। लेकिन ये वीडियो मैंने कोई मार्केट प्रेडिक्शन करने के लिए नहीं बनाया। ये वीडियो मैंने उसलिए नहीं बनाया कि मैं आपको बताऊं कि अगले 5-6 महीने में या अगले 2 महीने में मार्केट में क्या होने वाला है। ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा पर्पज ये है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस मार्केट में एक सैनिटी कैसे रखना है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको मैं दूंगा जो मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ इस टाइप के मार्केट में, और जो मुझे हेल्प कर रहा है, जो मुझे पास में भी हेल्प किया है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इन टिप्स को अप्लाई करेंगे तो यू विल ऑल्सो कम आउट एज अ बेटर इन्वेस्टर एट द एंड ऑफ दिस बेयर मार्केट। सो पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। मेरे पास कुछ 10 या 12 पॉइंट्स है, और इन सारे पॉइंट्स को मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस अपने आपके साथ शेयर करूंगा। सो सबसे पहला पॉइंट है, डोंट गेट इनटू इम्पल्स परचेसेस। मेरा मतलब ये है कि अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक देखा होगा जो बहुत हाई प्राइस पे हुआ करता था कभी, या मे बी 1 साल पहले या 6 महीने पहले या वट एवर, एंड सडनली यू आर सीइंग कि वो आज बहुत गिरा हुआ है, और आप उसके फंडामेंटल्स को स्टडी नहीं कर रहे हो, आप उसके फाइलिंग्स को नहीं देख रहे हो, आप उसके मैनेजमेंट की कमेंट्री को नहीं देख रहे हो। यू आर जस्ट गोइंग अहेड एंड किसी से सुना है एंड यू आर जस्ट गोइंग अहेड एंड बाइंग दैट कंपनी विच यू हैव नो आइडिया अबाउट। तो इस चीज को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मोमेंट पे जब वो स्टॉक और नीचे गिरेगा ना, तब आपको और टेंशन आएगा कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो ऑलरेडी एक अच्छे खासे प्राइस पे बाय किया था। सो डोंट डू दैट, स्टिक टू योर सेट ऑफ रिसर्च कंपनीज। आपने भले 10 या 15 कंपनीज भी रिसर्च किए हो, उनके बारे में पढ़ा हो, कम से कम इस चीज से स्टार्ट कीजिए कि आपने एक रिसेंट कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा हो, उसके बिजनेस के बारे में समझा हो बाय लुकिंग एट हिज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, 2-3 एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े हो जिसमें कंपनी के मैनेजमेंट ने एक डायरेक्शनल गाइडेंस दिया होता है। तो वो सब करने के बाद यू एटलीस्ट गेट अ फेयर आइडिया अबाउट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, एंड देन यू कैन गो ahead एंड बाय दोस कंपनीज, और एटलीस्ट थिंक अबाउट बाइंग दोस कंपनीज। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि अब इस मोमेंट पे मैं किसी नए कंपनी में नहीं जा रहा हूँ जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स प्राइस। और कई सारे कंपनीज ऐसे हैं जो अपने हाई से 30-40-50% भी डाउन के प्राइस पे आपको मिल रहे हैं। लेकिन ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्राइस को देख के उनको खरीदो, क्योंकि जरूरी ये है कि उनका अर्निंग मोमेंटम भी हिट नहीं होना चाहिए। सो ऐसे टाइमिंग पे मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे कुछ सेट ऑफ रिसर्च कंपनीज है, और उन रिसर्च कंपनीज को मैंने अपने ब्रोकरेज अकाउंट में मैंने उनके प्राइस सेट करके रखे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। जब मैंने उन कंपनीज को पढ़ा था, मैंने उनका वैल्यूएशन किया था, एक प्राइस मैंने उनके बारे में सोचा था कि इस प्राइस पे आया तो मैं इस स्टॉक को खरीदूंगा। मैंने वो सारे प्राइसेस का एक ट्रैकर लगा के रखा हुआ है, एंड एज सुन एज वो सारे स्टॉक्स उस प्राइस पे मुझे अवेलेबल होते हैं तो आई जस्ट गो, मैं स्क्रीनर पे जाता हूँ, स्क्रीनर पे जाके आई चेक द फाइलिंग्स ऑफ द कंपनीज। मैं जाके चेक करता हूँ कि कहीं फंडामेंटली तो कुछ चेंज नहीं हुआ जिसकी वजह से ये आज इस प्राइस पे अवेलेबल है। फंडामेंटली मतलब ये कि मैं इंश्योर करता हूँ कि कंपनी ने कि कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हुआ हो जिसकी वजह से कंपनी की जो गाइडेड रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम ना हुई हो, कोई इंटरनल या एक्सटर्नल इवेंट ना हुआ हो जिसकी वजह से कंपनी के फंडामेंटल्स पे फर्क पड़ा हो। ये सब हमको स्क्रीनर पे मिल ही जाता है। सो मैं सबसे पहले जाके स्क्रीनर पे अपडेट चेक करता हूँ कि कोई फाइलिंग में तो कुछ नया तो नहीं आया, एंड देन आई जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट टेकिंग पोजीशन इन दोस कंपनीज अगर वो कंपनीज मेरे प्राइस पे आ रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ कंपनीज, स्टिक टू योर रिसर्च सेट ऑफ कंपनीज, स्टिक टू द कंपनीज दैट यू अंडरस्टैंड, स्टिक टू द बिजनेसेस व्हिच यू कैन सेल थ्रू। अगर आपने अंधाधुन उस कंपनी में इन्वेस्ट किया विदाउट लुकिंग एट द फंडामेंटल्स, तो आप उसके साथ वॉलेटिलिटी को नहीं झेल पाओगे। तो अगर आपको कन्विक्शन है तो आप वॉलेटिलिटी भी झेल सकते हो। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। तो सेकेंडली ये एक ऐसा टाइम है जिसमें एक एवरेज इन्वेस्टर और एक बेटर इन्वेस्टर में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन हो जाता है। सो दिस इज द टाइम वेर यू कैन एक्चुअली बिकम अ गुड इन्वेस्टर। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत पीसफुल टाइम है। वो इसलिए क्योंकि जब बुल मार्केट था 2024 में बोलो या 2021-22 में बोलो, तब कंपनीज एक्चुअली रिसर्च करने का समय नहीं मिलता था। जब मैं कोई कंपनी उठा के पढ़ रहा हूँ
टिल द टाइम आई एम फिनिश रीडिंग दैट कंपनी वो स्टॉक 10% या 15% ऊपर गया हुआ होता था. सो ये एक बहुत फोमो वाला एलिमेंट हो जाता था वहाँ पे, और वो ऐसा लगता था कि यार मैंने ये कंपनी में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया बिफोर द टाइम और बिफोर व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग इट. बट दैट्स नॉट करेक्ट. एंड ये मार्केट में आपको ऐसी लिबर्टी मिल रही है, ऐसा स्पेस मिल रहा है, ऐसा फ्रीडम मिल रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने टाइम पे वो कंपनी को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दोज कंपनीज. बेसिकली मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसा टाइम नहीं जिसमें आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो. आपको एक अच्छा खासा समय मिल रहा है टू रीड अबाउट द कंपनी, एंड देन वो कंपनी आपको सोच समझ के लेने का एक समय मिल रहा है. सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी पीसफुल टाइम टू एक्चुअली ग्रो योर सेल्फ एंड ग्रो योर एंड ब्रॉडन योर होराइजन. आप मल्टीपल सेक्टर्स पढ़ सकते हो, मल्टीपल कंपनीज के बारे में जान सकते हो, अलग अलग बिजनेस मॉडल्स के बारे में सोच और समझ सकते हो. So this is actually a very good time to become a more and more better investor, refined investor. आप अपनी प्रोसेस को और बेटर कर सकते हो. आपको एक ब्रीदर मिल जाता है बहुत बड़ा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा शोर नहीं है. ये नहीं हो रहा है कि हर रोज सारे ही स्टॉक्स कहीं ना कहीं 10% या 15% ऊपर जा रहे हैं. दैट इज नॉट हैपनिंग. सो इन अ वे दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर बिकमिंग अ गुड इन्वेस्टर. तीसरी बात, एक्चुअली ये मेरा पर्सनल मानना है. अगर आप भी इस चीज़ को मानते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. आपने वो मूवी देखी है ना, धुरंधर मूवी के अंदर एक डायलॉग है, वो संजय दत्त इज सेइंग दिस टू रणवीर सिंह कि यहाँ पे आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डायलॉग, बट उन्होंने बोला है कि वो बारूद के ढेर पे सब बैठे हैं एंड जो चिंगारी लगाने की कुछ गलती की और समथिंग लाइक दैट. मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो कंडीशन है ना इंडियन, स्पेशली कुछ सिलेक्ट कंपनीज फ्रॉम मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस, तो बेसिकली कुछ ऐसे कंपनीज है जिसका अर्निंग मोमेंटम चल रहा है, और कुछ ऐसे कंपनीज है जिनका अर्निंग मोमेंटम रुका हुआ है कुछ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से. अब वो एक्सटर्नल रीजंस क्या है? एक्सटर्नल रीजन या तो टैरिफ है, टैरिफ की वजह से उनके या तो उनको डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है या उनके कस्टमर्स को इंपैक्ट हो रहा है. उसकी वजह से उनके सेल्स ग्रोथ में कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आ रहा है. दूसरा, हमने पिछले क्वार्टर में देखा था कि जीएसटी की वजह से कहीं ना कहीं Q2 में एक चैनल ब्लॉकेज हो गया था. अब वो हो सकता है हमको Q3 में उसका एक एम्पलीफाइड इम्पैक्ट हमको देखने को मिले. जीएसटी के पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको शायद Q3 में देखने को मिलेगा. तो कुछ ऐसे रीजंस की वजह से कई सारे कंपनीज का सेल्स ग्रोथ ठप हो गया था, एटलीस्ट टिल द लास्ट क्वार्टर. अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि टैरिफ हैज कंप्लीटली सॉर्टेड आउट, अभी इट इज स्टिल देयर. लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बहुत कंपनीज बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं. ये नहीं कि वो कंपनीज ब्लास्ट होके कुछ गलत हो जाएगा. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका अर्निंग्स डेफिनेटली ब्लास्ट हो सकता है. अगर ये जियोपॉलिटिकल, ये टैरिफ रिलेटेड सिनेरियो अगर सॉर्ट आउट और थोड़ा सा बेटर ऑफ हो जाए तो इन कंपनीज के अर्निंग्स में बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है. इस चैनल पे भी हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे ही कंपनीज के बारे में बात करते हैं. मैं और कंपनीज के बारे में डेफिनेटली बात करूंगा इन फोर्थकमिंग वीडियोज. बट मेरा पॉइंट ये है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई अंडरस्टैंडिंग इज कि स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर में एक्चुअली एक बहुत अच्छा मौका है. कंपनीज हो सकता है कि कंपनीज और बेटर वैल्यूएशंस में हमको देखने को मिले. हो सकता है कि करेक्शन और हो थोड़ा मार्केट में. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अर्निंग मोमेंटम कहीं नहीं गया. अर्निंग मोमेंटम इज स्टिल देयर एंड द कंपनीज आर बाउंड टू डू वेल इन दी नियर फ्यूचर. सो मेरा पॉइंट ऑफ एम्फोसिस हमेशा यही है कि आप बिजनेसेस में ही ऐसे जाओ जहाँ पे एक अंडरलाइंग अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ का मोमेंटम है, जहाँ पे वो कंपनी अपना मार्जिन एक्सपैंड कर रही है, अलग अलग तरीके से ग्रो कर रही है. सो ऐसे काफी सारे कंपनीज अवेलेबल आज की डेट में है एट अ गुड वैल्यूएशंस. दैट इज माय पॉइंट. और मैं अर्निंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स के ऊपर इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो पिछला एक बुल मार्केट था विच हैड कम आफ्टर द बेयर मार्केट ऑफ कोविड क्रैश, अगर आप 2021 का बुल मार्केट का देखेंगे तो 2020 में तो सारा मार्केट ही गिर गया था, लेकिन बाउंस बैक उन्हीं स्टॉक्स ने किया था हु वर बैक्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ. तो आने वाले बुल मार्केट में भी डेफिनेटली हमको कुछ अलग नहीं देखने को मिला. हमको यही देखने को मिलेगा कि वही सारे स्टॉक्स बहुत अच्छी तरह से रिकवर करेंगे जिनके अर्निंग्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है, या जिनका अर्निंग का ग्रोथ आज भी आ रहा है. ऑलवेज स्टिक टू अर्निंग मोमेंटम स्टॉक्स. तो बेयर मार्केट में तो वॉलेटिलिटी के साथ सब कुछ ही ऊपर नीचे जाता है. So that is anyways bound to happen. लेकिन when the market recovers, the stocks backed by the earning momentums are the first one to bounce back. So make sure that whatever companies you are getting into, उनका earnings growth का trajectory बहुत ही solid है. Because जब market recover होगा तो these are the companies which are going to give you tremendous amount of wealth.
एंड डेफिनेटली इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा, मैं विच इज ऑल्सो माई नेक्स्ट पॉइंट, कि वैल्यूएशंस के ऊपर बहुत ध्यान दें, क्योंकि आज के डेट में भी ऐसे कंपनीज है जो बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ प्राइस यू आर गेटिंग इनटू. अगर आप रीजनेबल प्राइस पे बाय कर रहे हो, यू आर श्योर कि आपने एक अच्छा प्राइस पे किया है फॉर द कंपनी विच इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव लाइक 50-60 टाइम्स द अर्निंग्स, एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी. आपने सोचा कि कंपनी तो बहुत सॉलिड है, उसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, उसका अर्निंग का, उसका सेल्स का मोमेंटम भी आ सकता है, एंड इट कैन फ्लो डाउन टू अर्निंग्स, then you can probably go and think about investing into these kind of companies. लेकिन I would say कि stay away from something which is massively expensive. अगर उनका अर्निंग ग्रोथ नहीं आया तो they can fall further from your PED रेटिंग की वजह से. मेरा अगला पॉइंट है कि डोंट रन बिहाइंड यस्टर ईयर्स विनर्स. बहुत बात होती थी उन स्टॉक्स के बारे में जो पिछले 2 दशक से कंसिस्टेंटली कंपाउंड कर रहे हैं, जैसे एशियन पेंट्स, रिलैक्सो, या ट्रेंट रिसेंटली, या डिक्सॉन जैसे कंपनीज. सो आई वुड लाइक टू से कि जस्ट डोंट रन बिहाइंड द नैरेटिव्स. आप एक्चुअली जाके उन कंपनीज के नंबर्स देखिए कि कितने बड़े बेस पे वो बैठे हैं. अगर उनको 20% की ग्रोथ करनी है तो उनको एग्जैक्टली किस टाइप का नंबर उनको क्लॉक करना पड़ेगा, सो दैट उस बेस के ऊपर उनको 20% का ग्रोथ आए या 15% का ग्रोथ आए, उनका अर्निंग बहुत अच्छी तरह से एक्सपैंड हो. तो आप इन चीजों को जाके थोड़ा सा बारीकी से देखिए. सो मेरा पॉइंट यही है कि डोंट जस्ट रन बिहाइंड द स्टोरीज. आपने कोई बुक पढ़ ली जो जैसे आई रिमेंबर कि बंधन बैंक के ऊपर भी एक बुक है. सो जस्ट इमेजिन अबाउट अ पर्सन जिसने उस बुक को पढ़ के उस स्टॉक को खरीदा हो. सो व्हाट काइंड ऑफ मनी ही मस्ट हैव मेड टिल नाउ. डोंट लिसन टू द रैंडम पॉडकास्ट जहाँ पे कोई एक स्टोरी आपको बेची जा रही है. सो डोंट डू दैट. रन बिहाइंड इंडिविजुअल कंपनीज. उस कंपनी के 2-3 और पीयर्स को पढ़े, उसके बाद एक आपको सेक्टर और इंडस्ट्री का आइडिया आ जाएगा. दैट विल शेप अप योर पोर्टफोलियो गोइंग फॉरवर्ड, एंड नॉट द नैरेटिव्स और द स्टोरीज अबाउट द कंपनीज. इसी पॉइंट के साथ मुझे ये याद आ रहा है कि बाय हाई एंड सेल हायर इज नॉट नो लॉन्गर फैड इन द मार्केट. 2022 से 2024 तक हर कोई इसी के बारे में बात करता था ट्विटर पे वगैरह, तो बस यही बातें होती थी कि बाय हाई सेल हायर. बहुत लोग इसके बारे में कहीं ना कहीं एक प्रोफेसी चल रही थी इस बारे में. सो आई वुड से कि दैट इज नॉट द केस हियर. अगेन आई वुड स्टिक दिस पॉइंट टू द वैल्यूएशन वाली जो मैं पहले बात कर रहा था. मैं उसको ही ये पॉइंट अटैच करूंगा कि वैल्यूएशंस पे आपको एक बहुत कड़ी नजर रखनी इंपॉर्टेंट है. अब वैल्यूएशंस क्या है, मैं आपको आने वाले पॉइंट्स में वो भी बताऊं. वैल्यूएशंस एग्जैक्टली क्या है, दो मेट्रिक को आपको देखना है. मेरा प्लान है इस चैनल पे, आई वांट टू कम अप विद वेरी डिफरेंट वीडियोस वेयर आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट डिफरेंट वैल्यूएशन मेट्रिक्स फॉर द डिफरेंट इंडस्ट्रीज. आपको बहुत मोटा अगर बताना चाहूँ तो मैं ये नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ. नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के केस में एनीथिंग विच इज मोर देन 22 to 25 टाइम्स EV EBITDA, और एनीथिंग विच इज मोर देन 35 to 40 टाइम्स इज प्राइस टू अर्निंग रेशो. यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली जाके देखना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. या तो उसका अर्निंग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है टेम्पररीली, उस केस में ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो दोज कंपनीज विच आर ट्रेडिंग एट 80-90 P और ट्रेडिंग एट 50-60 टाइम्स EV EBITDA, or the companies which are trading at 50-60 times EV EBITDA, those are trading at very absurdly high valuation, जहाँ पे expectations बहुत ज़्यादा है from that stock. In that case, you have to be very careful about getting into these kind of stories. तो valuation के बारे में these are the ballpark numbers that I have given. Again, I am saying कि ये बहुत subjective चीज़ है. It differs from one stock to the another. लेकिन आई एम जस्ट गिविंग अ बॉलपार्क नंबर सो दैट यू एटलीस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आप ऑप्टिकली किसी नंबर को देखोगे तो आपका एक पर्सपेक्टिव बन जाए, एंड देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट स्टॉक इन दैट फैशन. ये सब करने के बाद भी हो सकता है कि योर पोर्टफोलियो कुड गो डाउन बिकॉज द मार्केट इटसेल्फ इज गोइंग डाउन. बिकॉज जब मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन आएगा 10% 15% का, तब नो बडी विल बी सेव्ड. ऑल द गुड बिजनेसेस ऑल्सो विल बी गोइंग डाउन. इसको आप इस तरह से देखो कि यू आर अ सेलर. आप एक सी में ट्रैवल कर रहे हो, एंड आपकी जो नाव है वो छोटी सी है, एंड देयर इज अ वेरी बिग स्टॉर्म. तो पानी तो अंदर आना ही आना है. यू आर बाउंड टू गेट वेट. यू कांट एक्सपेक्ट कि मैं समंदर में भी जाऊंगा और आई विल नॉट गेट वेट. वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट आप पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आने ही वाला है. सो बस अपना काम करते रहना है. हर बार पोर्टफोलियो की स्क्रीन को नहीं देखना है कि मेरे स्टॉक्स में क्या हो रहा है. तभी देखना, बस अलार्म लगा के रखना कि ये स्टॉक अगर मेरे प्राइस से नीचे जाएगा तो मैं इसमें और पैसे डालने वाला हूँ. दैट्स व्हाट यू शुड बी डूइंग आइडियली. आई नो इट इज वेरी हार्ड. ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही तो डिफरेंस होता है एक एवरेज इन्वेस्टर और एक बेटर इन्वेस्टर के बीच में. एक बेटर इन्वेस्टर आप तभी बन सकते हो जब आप इन चीजों के थोड़ा सा ऊपर जाके सोचोगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ओवर हियर.
शॉर्टकट्स यहाँ पे काम नहीं करेंगे। शॉर्टकट से मेरा मतलब ये है, यू कांट गो एंड आस्क पीपल फॉर स्टॉक टिप्स राइट नाउ। सो डोंट रन बिहाइंड द टिप्स राइट नाउ कि आप बस कोई नाम रैंडमली सुन लिया और वो बाय कर लिया। अगेन दिस इज वेरी सिमिलर टू द इनिशियल पॉइंट दैट आई टॉक्ड अबाउट, विच इज द इम्पल्स परचेस। क्योंकि इस केस में आप किसी के कहने पे स्टॉक तो परचेस कर लोगे, लेकिन उस स्टॉक से एग्जिट कब करना है ये आपको कौन बताएगा? ये आपको, आप उस वक्त उस आदमी को जाके थोड़ी ना ढूंढोगे कि जिसने आपको ये स्टॉक टिप दिया हुआ है। अगर व्हाट इफ दैट स्टॉक गोज लाइक 10% और 20% डाउन, इज दैट पर्सन गोइंग टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट? नो। सो यहाँ पे शॉर्टकट नहीं काम करेगा। और अगर आप शॉर्टकट में कोई स्टॉक ले भी लोगे, पैसा बना भी लोगे, प्रॉफिट कर भी लोगे, तब भी इट विल बी लिमिटेड टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट अबाउट टुमारो? व्हाट अबाउट योर नेक्स्ट स्टॉक पिक? आप उसके बारे में कैसे सोचोगे? सो इसलिए डोंट रिलाई ऑन समवन एल्स फॉर गिविंग यू द स्टॉक टिप, रैदर लुक फॉर योर स्टॉक टिप। मैं इस चैनल पे भी कई बार अलग अलग वीडियोस बनाता अबाउट द कंपनीज, बट यहाँ पे मैं कंपनीज के नैरेटिव्स के बारे में बात करता हूँ, मैं कंपनी की स्टोरी के बारे में बात करता हूँ, मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करता हूँ, मैं वैल्यूएशंस के बारे में बात करता हूँ। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। अगर किसी से कोई स्टॉक टिप आता है तो फटाफट स्क्रीनर खोलना है, देखना है नंबर्स क्या कह रहे हैं, देखना है कि वैल्यूएशंस क्या कह रहे हैं, देखना है कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है, कमेंट्री उनकी क्या है अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, और उसके बेसिस पे कॉल लेना है कि इस कंपनी को बाय करना है या नहीं करना है। इज इट अ गुड कंपनी और अ बैड कंपनी? जस्ट डोंट रैंडमली गो एंड बाय द कंपनीज विच हैव बीन एडवाइज्ड बाय समवन एल्स। डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस, बिकॉज ऐसा टाइम भी शायद वापस कल नहीं आएगा। हो सकता है और 2, 3, 4 साल बाद ऐसा टाइम आए एंड दैट टाइम मार्केट इज नॉट गोइंग टू बी एट दिस लेवल। सो टेक रिस्पॉन्सिबल एक्शंस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपके पास जो आपका कैपिटल है वो लिमिटेड है। आपका कैपिटल हो सकता है 1 लाख रुपए, हो सकता है आपका कैपिटल 10 लाख हो सकता है आपका कैपिटल 1 करोड़ हो सकता है 10 करोड़, हो सकता है 100 करोड़ हो। बट जो भी मैंने अभी अमाउंट्स बोले उतने ही अमाउंट आपके पास होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। सो वॉट एवर यू हैव इट इज एनीवेज 100%। इन दैट केस आपका पैसा लिमिटेड है, आपका कैपिटल लिमिटेड है, तो डोंट वेस्ट योर कैपिटल ऑन द कंपनीज विच आर नॉट ग्रोइंग। अगर आपने कोई ऐसी मिस्टेक करी है, कोई ऐसा स्टॉक बाय किया है जो स्टॉक फॉर सम रीजन उसका फंडामेंटल्स चेंज हो चुका है, फॉर सम रीजन यू नो कि मैंने ये शायद स्टॉक गलती से ले लिया है एंड दिस स्टॉक डजंट डिजर्व टू बी इनटू माय पोर्टफोलियो राइट नाउ, क्योंकि ये उस रेट पे ग्रो नहीं कर रहा है। इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी ब्रूटल इनफ टू कट द स्टॉक फ्रॉम योर पोर्टफोलियो। अगर वो 10%, 20%, 30%, 50% लॉस में हो या वॉट एवर दैट नंबर कुड बी, यू हैव टू बी डिसिप्लिन इनफ कि आप उस स्टॉक को सेल कर रहे हो और उस कैपिटल को यू आर इन्वेस्टिंग इन टू अ स्टॉक जो इस लेवल से आज के टाइम से और बेटर करने वाले इन द कमिंग टाइम। सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन इनफ टू डू दैट। डोंट फॉल इन लव विद द स्टॉक एंड डोंट जस्ट कीप एक्सपेक्टेशन और कीप होपिंग कि यार ये कभी ना कभी ये स्टॉक वापस रिकवर करेगा। इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट कट इट ब्रूटली। मैं आपको मेरा एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ। आई थिंक कुछ 8-9 महीने पहले मैंने एक कंपनी देखी जिसका नाम था डेंटा वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप उस कंपनी के बारे में जानते तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे वो कंपनी बहुत फेमस हुई थी। तो मैंने वो कंपनी परचेस करी थी आई थिंक कुछ 8-10 महीने पहले। आई बॉट इट एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 280 और समथिंग लाइक दैट। वॉट आई लुक्ड एट इन दैट कंपनी इज कि वो कंपनी ग्रो कर रही है, उनका ऑर्डर बुक ग्रो कर रहा है, margins were 30-35%, and definitely it was my mistake that I bought that company क्योंकि I missed looking at multiple things into that company। एक तो कंपनी का कहीं ना कहीं एक political affiliation है into the कर्नाटका गवर्नमेंट। I didn't really pay a lot of attention into that। मैंने सोचा कि ठीक है ग्रो कर रही है तो क्या ही फर्क पड़ता है। कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज मुझे नजर आने लगे, जैसे मैंने वो भी बोला जो रिसेंट फाइलिंग वाला इशू, लेकिन वो तो खैर बाद में हुआ, मैंने उससे पहले ही एग्जिट कर लिया। वो स्टॉक मैंने 450-460 तक जाते हुए देखा एंड देन फाइनली आई गॉट आउट ऑफ दैट स्टॉक समवेयर अराउंड 330 और 340। although I still exited at a profit, but that's not my point. My point is that I just exited when I saw the story change। अब स्टोरी चेंज ये हुआ कि वो कंपनी ने ग्रोथ का गाइडेंस कम कर दिया और मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि ये जो कंपनी 30-35% का एबिटा मार्जिन कमा रही है इन अ ईपीसी काइंड ऑफ अ बिजनेस, दैट्स नॉट सस्टेनेबल। तो ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। So with that expectation, I exited that stock, and also there was a working capital issue which I had again ignored. So that was my learning, and I just exited that stock। अगर वो stock मुझे लॉस पे भी बेचना पड़ता तो मैं उसको लॉस पे भी बेच देता। You have to follow a particular process and you have to stick to your process। So I think यही कहीं ना कहीं पॉइंट्स थे जो मेरे लर्निंग्स थे, मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। और
इस तरह से मार्केट से डर नहीं जाना है कि जस्ट बिकॉज मार्केट इज गोइंग डाउन यू आर एग्जिटिंग द मार्केट एंड यू विल थिंक कि यार मैं जब वापस रिकवरी का फेज आएगा तब मैं जाऊंगा। आपको समय नहीं मिलेगा स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में टू गेट इनटू दोज कंपनीज, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स जब इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो जाता है तो दीज स्टॉक जस्ट रन अप लाइक क्रेजी। आपको समय नहीं मिलेगा टू बाय दिस काइंड ऑफ कंपनीज एंड सेम इज विद द मार्केट, यू जस्ट हैव टू स्टे एक्टिव इनटू द गेम। सो डोंट exit the market, don't panic, just sit, have some cash, have some dry powder and just keep putting incrementally। जैसे जैसे मार्केट डिप हो रहा है, जैसे जैसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक्स आपके प्राइस पे आ रहे हैं और अगर कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं हो रहा है देन यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आइज एंड बाय दैट कंपनी। डोंट जस्ट मार्केट लेवल से एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है बिकॉज स्टॉक प्राइसेस ऑल्सो गो डाउन, दैट्स द ओनली फर्क दैट रियली हैपन्स। बट अदरवाइज जस्ट फोकस ऑन योर इंडिविजुअल सेट ऑफ कंपनीज, द कंपनीज दैट यू हैव स्टडीड एंड लुक एट देयर ओन प्राइसेस एंड जस्ट कीप इन्वेस्टिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली only focus on, or only rather focus on having the kind of companies which are backed by strong and solid earning momentum. Only ऐसे companies are going to build you a long term wealth. So I hope मेरे जो लर्निंग्स है वो लर्निंग से आपको कुछ फायदा मिला होगा एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जस्ट डोंट पैनिक एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विश कि हम इस बेयर मार्केट खत्म होने के बाद वी ऑल बिकम अ मच बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ एज ए इन्वेस्टर। यही वो सारे पॉइंट्स है जिसके बारे में अभी हमने इस वीडियो में बात करी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसका नोट्स बना सकते हैं। आई एम श्योर कि ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत बहुत काम आएंगे। एंड हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग हुआ हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो पैनिक कर रहे हैं इस सिचुएशन में। हो सकता है मैंने जो भी पॉइंटर्स बताए उनमें से किसी एक पॉइंट से भी किसी का कुछ फायदा हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।